नमस्कार, मैं विजय पुनिया, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। ले चलता हूँ खबर की तरफ। खबर तो सबसे बड़ी तो यही कि जो यूजीसी की जो गाइडलाइंस आई थी कि देश भर के तमाम कॉलेज के अंदर एससी, एसटी और ओबीसी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सुरक्षा किन लोगों से, बच्चों से, कॉलेज की फैकल्टी से, प्रोफेसर से और जो कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन होता है उससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए कि वे एक अच्छे वातावरण में पढ़ाई कर सके और उनके साथ जातिवाद ना हो या किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, चाहे वो जनरल कैटेगरी की लड़कियां हो, चाहे एससी, एसटी, ओबीसी हो, चाहे वो हैंडीकैप हो, या जैसे दूसरे स्टेट से आते हैं, जैसे हमारे बंगाल, जैसे मेघालय से आते हैं या त्रिपुरा से आते हैं, जैसे उनको कई बार चाइनीज़ कह के भी चढ़ा दिया जाता है। जो पीछे घटना आई थी, इन बच्चों के साथ इस तरह का भेदभाव ना हो और शांत वातावरण में पढ़ाई कर सके, उसको बचाने के लिए, उस चीज़ को रोकने के लिए यूजीसी गाइडलाइंस निकाली गई थी, जिसका विरोध तमाम सवर्ण समाज ने बिना एक्ट को पढ़े, बिना एक्ट को जाने, कहते हैं ना, बिना एक्ट को पढ़े बिना एक्ट को जाने, बस उनको ये था ताकि भाई हम जो है इस चीज़ को लागू होने नहीं देंगे, क्योंकि ये जो है हमारे सवर्ण समाज के लिए ख़तरनाक था कि हमारे बच्चे इस तरह का जो परंपरा चलती आ रही है कि उनको दबाना, उनको कॉलेज से दूर करना, जिस तरह से रेवती वेमुला के साथ हुआ था और एक लड़के के साथ हुआ था, उनके साथ जो हुआ था, और भी कॉलेज में अक्सर सुनने में भी आता है और होता रहता है। जिस तरह से नंबर काट लिए जाते हैं या कॉलेज में एडमिशन ना दिया जाता या नॉट फाउंड सूटेबल के भी ऐसे केसेस बहुत सारे देखने को मिलते हैं। तो पूरे सवर्ण समाज ने, साथ में मीडिया, मीडिया भी पूरा सहयोग दिया उन्होंने, क्योंकि मीडिया भी ब्राह्मण तबके से ही आता है और पूरा वो भी जातिवादी मीडिया है। तो इन लोगों ने पूरा आंदोलन किया और मीडिया में दिखाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में पहले ही पिटीशन दाखिल हुई, पहले ही सुनवाई में यूजीसी की गाइडलाइंस पर रोक लगा दी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि ये गाइडलाइंस बनाए जाए। और गाइडलाइंस बनाने के लिए पिछले 10 साल से संघर्ष चल रहा था, 7-8 साल से संघर्ष चल रहा था, तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस बनाए थे। लेकिन ब्राह्मणों के दबाव में आके सुप्रीम कोर्ट ने इसको फ़िलहाल रोक लगा दी है कि भाई माहौल बिगड़ रहा है, इस तरह की बातें बता के। तो अब जो हमें आपको जो जातिवाद होता है, जिस तरह के जातिवाद होते हैं, जो सोशल मीडिया से ही मैं आपको खबरें दिखाऊंगा। सबसे पहले तो आप डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने इसको ट्वीट पढ़ी, जिसमें क्या लिखा है, यूजीसी लाकर गधों को घोड़ा बनाओगे, तुम्हारी नस्लों की नस्लें टूटकर बिखर जाएगी, फिर भी तुम सवर्णों का रोआ नहीं उखाड़ पाओगे, यानी कि बाल तक नहीं उखाड़ पाओगे। यूजीसी के नए प्रावधान का विरोध कर रहे सवर्णों को बस आप सुन लीजिए, बाकी समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। यानी कि सवर्ण समाज के लोग कहने लग रहे हैं कि तुम एससी, एसटी, ओबीसी को, यानी कि ये लोग गधे हैं, यूजीसी की जो गाइडलाइंस ला के तुम इन गधों को क्या घोड़ा बनाओगे, यानी कि हमारी बराबरी करोगे। इस तरह की जो बात बोली गई है बड़ी निंदनीय है, बड़ी दुखदाई है। और सुप्रीम कोर्ट ने यही सारी चीज़ों को देखने के बाद यूजीसी की गाइडलाइंस बनाई थी, ताकि इस तरह के बेतुके लोग, जिनको मानसिक तौर पर बीमार मैं बोलूँगा, इस तरह के बेतुक लोगों की ज़ुबान पर ताला लगाने के लिए यूजीसी की गाइडलाइंस लाई गई थी, ताकि बच्चे एक सुरक्षित माहौल में पढ़ सके। अब ये अगर सड़क पर बैठ के मीडिया के सामने, सोशल मीडिया में डाल रहा, तो सोचो कि वहाँ पे कॉलेज के अंदर जो इस तरह के सोच वाले, सभी बच्चे ख़राब नहीं होते, लेकिन इस तरह के सोच वाले लोग क्या जातिवाद नहीं करते होंगे? तो इनकी वीडियो को सुनिए। कब तक काले कानून का कोड़ा सवर्णों पर चलाओगे? यूजीसी लाकर गधों को घोड़ा बनाओगे? तुम्हारे नस्लों की नस्लें टूटकर बिखर जाएंगी, तुम्हारे नस्लों की नस्लें टूटकर बिखर जाएंगी, फिर भी तुम सवर्णों का रोआ नहीं उखाड़ पाओगे। सुना आपने इनकी वीडियो को? किस तरह की, मतलब गधों को घोड़ा बनाओगे, अपने आप को घोड़ा बता रहे हैं, तो गधे से भी गिरा हुआ इंसान है जो इसकी सोच बता रही है। बहन मायावती जी का भी ट्वीट आया है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी द्वारा देश के सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों में जातिवादी घटनाओं को रोकने के लिए जो नए नियम लागू किए गए हैं,
जिससे सामाजिक तनाव का वातावरण पैदा हो गया है। ऐसे वर्तमान हालात के मद्देनजर रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट का यूजीसी के नए नियम पर रोक लगाने का आज का फैसला उचित, जबकि देश में इस मामले में सामाजिक तनाव आदि का वातावरण पैदा ही नहीं होता अगर यूजीसी नए नियम को लागू करने से पहले सभी पक्ष को विश्वास में ले लेती और जांच कमेटी आदि में भी अप्रकाश समाज को नेचुरल जस्टिस के अंतर्गत उचित प्रतिनिधित्व दे देती। बहन मायावती ने इसका स्वागत किया है और कहा कि लागू होने से पहले तमाम समुदाय के साथ जो है बातचीत की जाती और फिर ये जो सोशल मीडिया में चल रहा है, मीडिया जो ट्रायल चल रहा है SC ST OBC के खिलाफ जो चल रहा है वो ना होता। मतलब बहन मायावती ने इसका सपोर्ट किया है। सूरज कुमार बोध क्या लिखते हैं, हिंदू लोग दलित समुदाय SC ST एक्ट के खिलाफ झूठ कैसे फैलाते हैं। यानी कि जो हिंदू लोग यानी कि हिंदू लोग सिर्फ इस जनरल कैटेगरी के आते हैं, मोस्टली ब्राह्मण तबका जो ब्राह्मणवादी सोच रखने वाले, ब्राह्मणवादी सोच रखने वाले, जो जातिवाद जिनके दिमाग में गोबर की तरह भरा हुआ, उनके लिए बात बोला कि हिंदू लोग दलित समुदाय SC ST एक्ट के खिलाफ झूठ कैसे फैलाते हैं। आप एक ताज़ा उदाहरण देखिए। रमेश झा नामक ब्राह्मण ने खबर चलाई कि श्री राम कॉलेज में सोन लड़की ने दलित लड़के को प्रपोज रिजेक्ट किया तो लड़के ने उससे SC ST एक्ट के नाम पर पैसे मांगे। कॉलेज ने इस खबर को अफवाह बताया है, लेकिन क्या फ़ायदा, ब्राह्मण बंदे ने अपना काम तो कर दिया। पूरा सोशल मीडिया इस फर्जी वीडियो से पटा हुआ, यहाँ तक कि कई फैक्ट चेक चैनलों ने भी उसे पोस्ट किया हुआ। करेंगे क्यों नहीं, आखिर जाति का मामला जो है। ऐसी फर्जी खबर चलाने वालों पर कोई कार्रवाई भी नहीं होगी, क्योंकि पुलिस प्रशासन और सरकार में उनके सजातीय मौसेरे भाई जो बैठे हुए हैं, इसलिए पुलिस को टैग करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर आप दलित होंगे तो जरा सी गलती करने पर यही पुलिस और सरकार आपको नाप देती है। सदियों पुरानी नफरत जो है, इस मामले को लेकर एक साथी ने थाने में वेरीफाई किया। स्वयं रमेश झा नामक जिस ब्राह्मण युवक से बात भी की, लेकिन मामला पूरी तरह से फर्जी निकला। बाद में कॉलेज प्रशासन ने भी एक प्रेस नोट जारी करके इस खबर को पूर्णतः अफवाह बताया। हालांकि रमेश झा की दुष्टता देखिए, बंदा आखिरी पल तक आनाकानी करता रहा, लेकिन अपनी नीचता छोड़कर सच को स्वीकार नहीं किया है। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि आखिर सोन समाज के लोग दलितों के खिलाफ नफरत में अपनी बहन बेटियों का इस्तेमाल करके उनका मजाक क्यों बनाना चाहते हैं। तुम लोग तो राम के अनुयायी हो या ना, श्री राम कॉलेज का नाम लेकर इतनी नीचता क्यों फैला रहे हो। दलितों के प्रति जातीय नफरत में इतने नीच मत बन जाओ कि मनुष्य होने का सारा गुण ही खत्म हो जाए। फर्जी खबरें सिर्फ नफरत बढ़ाती है और समाज को तोड़ती है। सच जानने से पहले समाज में जाते जहर मत फैलाओ। तो ये थी, तो आप इसकी वीडियो भी देखिए। ये भाई साहब अपने वीडियो में जो भी दावे कर रहे हैं, इसे लेकर मैंने एक छोटी सी इन्वेस्टिगेशन की है, क्योंकि ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैला हुआ है। तो मैंने इस व्यक्ति से बात की, इनका नाम है रमेश झा। मैंने इनसे पूछा कि आपको कैसे पता कि ये सब चीजें हुई हैं, तो इनका कहना था कि जिस लड़की के साथ ये हुआ है उनके पिता को ये जानते हैं और ये जो भी कुछ चीजें हुई हैं ये इनके सामने हुई हैं। तो मैंने इनसे पूछा क्या नाम है जो व्यक्ति हैं, आप बता रहे निगम पार्षद हैं, बीजेपी के हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं नाम नहीं बता सकता हूं क्योंकि ये सीक्रेसी की बात है। अब मैंने इसके बाद पूछा इनसे कि ये जो थाने में कहाँ शिकायत दर्ज हुई है, कहाँ FIR हुई है, क्योंकि इनका ये कहना था कि FIR दर्ज हुई है SC ST एक्ट में। तो इन्होंने बताया कि RK पुरम में हुई है, दिल्ली के। मैंने RK पुरम पुलिस स्टेशन में फोन किया, मेरी वहां के SHO से बात हुई और उन्होंने बताया कि पिछले कई महीनों से उनके पास SC ST एक्ट को लेकर उन्होंने कोई मामला दर्ज नहीं किया है, ना ही उनके पास कोई कंप्लेंट आई है। मैंने उनसे स्पेसिफिकली पूछा कि क्या UGC का जब ये जो केस प्रोटेस्ट शुरू हुए इसके बाद कुछ हुआ, तो उन्होंने बताया नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इसके बाद मैंने SRCC में बात की, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में लोग थे उनसे बात की, तो उन्होंने भी यही कहा कि उनके वो ऐसे किसी मामले से अवेयर नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है। हालांकि उन्होंने कहा कि हाँ बाहर हुआ हो उनको नहीं पता है, लेकिन हाँ उनके सामने ऐसा कोई मामला नहीं आया है। SRCC बहुत बड़ा कॉलेज है, वन ऑफ द प्रेस्टिजियस कॉलेजेस ऑफ इंडिया में आता है, और अगर मान लो इस तरह का कोई बड़ा केस होता है तो किसी ना किसी को पता होती, लेकिन वहां पे कोई इस बारे में जानकारी नहीं है किसी को भी, और शायद हो सकता है वो इस बारे में कोई प्रेस रिलीज भी कल तक जारी कर दें। और मुझे इन भाई साहब की क्रेडिबिलिटी पे इसलिए और शक है क्योंकि इसी वीडियो में जो वायरल वीडियो हो रहा है, इसका अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे यूट्यूब पर है, तो इसमें उन्होंने ये भी बोला है कि मनोज तिवारी और रवि किशन ने भी UGC की
की गाइडलाइंस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लेकिन मैंने न्यूज रिपोर्ट्स देखी, ऐसी मुझे कोई खबर नहीं मिली कि पब्लिकली रवि किशन या मनोज तिवारी ने इसके खिलाफ कुछ बात बोली है। इसके बाद मैंने इनको दोबारा कॉल किया, रमेश जी को। मैंने इनसे बोला कि आरकेपुरम पुलिस स्टेशन ने तो मना कर दिया कि कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। तो इन्होंने बोला कि आप मेरे को सीपी में मिलिए, मैं आपको बताऊंगा, डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा। तो मैंने बोला ठीक है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन अभी तक मेरे पास, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरे पे कोई व्हाट्सएप नहीं आया है वीडियो को। तो एक और है, गिरफ्तारी तक रिपोर्ट ना रुके। महोदय, बुलंदशहर पुलिस संबंधित वायरल वीडियो थाना क्षेत्र सिकंदराबाद का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में उक्त व्यक्ति ने जो बाबा साहब अम्बेडकर जी व एससी समुदाय के चमार जाति पर अभद्र अपमानजनक टिप्पणी कर रहा है, जो निंदनीय है, बर्दाश्त योग्य नहीं है, जिसके कारण समाज में आक्रोश फैल रहा है। कृपया मामले को गंभीरता से लेकर, मतलब एक व्यक्ति है जिसकी फोटो भी आप देख सकते हैं, जो फोटो स्क्रीन पर चली है, ये व्यक्ति मतलब ऐसे समाज को, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को गंदे गंदे गालियाँ बक रहा, जो मैं आपको वीडियो में दिखा नहीं सकता, इतनी गंदी गाली बक रहा। तो इनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। ये है SC ST जो UGC गाइडलाइंस का जो रोल बैक किया जाए, मैं उसका दिखा रहा हूँ कि कहने की सर जो मतलब सवर्णों का बच्चों पर जो अत्याचार होगा, ये अत्याचार ये भी है, इनको कैसे रोकोगे। 21 मार्च 2025 को बीच वाराणसी, ब्राह्मण प्रोफेसर ने कहा, जा जूते साफ कर, PhD करके क्या करेगा। दलित छात्र शिवम सोनकर को PhD में एडमिशन नहीं मिला, जनरल कैटेगरी में दूसरी रैंक थी इनकी। UGC रूल इसलिए है कि अब यदि जाति देकर एडमिशन रोका तो जूता हाथ में भी आ सकता है। डियर OBC SC ST जाग जाओ। अब आप लोग बताएं, जो खुश हो रहे हैं, जो कह रहे थे कि गधों को भी घोड़ा बनाएंगे, जो लोग हैं जो ब्राह्मणवादी मानसिकता वाले जो सोच रखते हैं, ब्राह्मणवादी मानसिकता वाले, आप थोड़ा मेरी बात को सुनिए। जो जातिवाद को जो बढ़ावा देने वाले जो लोग हैं, मानसिकता जिनके अंदर गोबर भरा हुआ है, अब आप लोग ये बताइए, जो PhD में जो एडमिशन लेना चाह रहा है, जो बच्चा मैंने आप लोगों को दिखाया है, आप बताओ, ये जो UGC जो गाइडलाइंस बनाई गई थी, ऐसे लोगों के खिलाफ बनाई गई थी, और आप क्या कह रहे हो, हमारे बच्चों के साथ अत्याचार होगा। तो ये भी तो किसी का बच्चा है, इसके साथ जो अत्याचार हो रहा था, आप लोग कोरोना भी इसके लिए लड़ाई लड़ो ना, आगे बढ़ो, नहीं बढ़ोगे। क्यों? क्योंकि जातिवादी मानसिकता भरी हुई है। ना ही मीडिया दिखाएगा। जंतर मंत्र में मात्र 10 लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और 50 से भी ज़्यादा मीडिया वाले उनको कवर करने के लिए आए थे। अगर यही बंदा जंतर मंत्र में बैठ जाए ना, तो एक मीडिया वाला इसको कवर करने के लिए नहीं आएगा। तो इसकी वीडियो भी देख ली। 3 सीटें खाली है, लेकिन कहते हैं वहाँ पर आप लोगों को दाखिला नहीं मिलेगा। मैं खाली सीटों पे मैं एडमिशन मांग रहा हूँ। मुझे बोले कि तू दलित है, जूता साहब, ये बोल लो यहाँ से हट जाओ। मुझे डरा रहे हैं, अब मैं कहाँ जाऊँ? किसी सक्षम अधिकारी को बुलाइए जो इनका जवाब दे सके। मैं कोई समय नहीं, मुझे न्याय नहीं मिलेगा। मैं यहाँ हटूंगा नहीं, मैं यहाँ से नहीं हटूंगा सर, मुझे न्याय नहीं मिलेगा। मुझे जूता मार दीजिए, मेरा फोटो काट दीजिए, मेरा इंतकाल करा दीजिए हरिश्चंद्र घाट में। मैं उससे पहले उठने वाला नहीं हूँ। आपको भी समझना चाहिए इस बेचारे के साथ कितने समय से मैं पिछले 5 साल से मैं विभाग गया हूँ, तो कहते हैं मैं विभाग गया हूँ भैया, मैं विभाग गया हूँ, हमसे बोले हैं। अरे बैठो यार, तुम बैठो, सुनो, हमसे बोले कि तो जूता साफ कर। बताइए आपका मालवी जी ने इसीलिए विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। मैं बड़े भाई इसलिए अकेले आया हूँ, मैं कोई नहीं, मेरा कोई राजनीति धरना नहीं है, मैं अकेले यहाँ बैठा हुआ हूँ। मैं आया आप लोगों से हाथ जोड़ के निमती कर मेरे न्याय दीजिए। देखिए मैं लिखा हुआ, मेरी सामान श्रेणी में दूसरी रैंक है, ये देखिए। मैंने चीफ अपने विभाग में दिया, हमसे विभागाध्यक्ष बोलते हैं कि दलितों को एडमिशन नहीं होगा। मेरे विभाग में 3 सीटें, ये देखिए मैंने अपने विभाग में दिया। उसके बाद ये देखिए उसके बाद मैंने दिया क्या, ये देखिए मैंने अपर परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में दिया। ये देखिए मेरे पास रिसीवर। देख लिया आपने इस वीडियो में किस तरह से रोता हुआ ब्राह्मण प्रोफेसर पे इल्ज़ाम लगाते हुए, यानी कि इल्ज़ाम क्या है, भारी प्रोटेस्ट कर रहा, सीधा आरोप लगाते हुए कह रहा है कि मुझे कॉलेज में PhD के लिए एडमिशन नहीं मिला। और ब्राह्मण प्रोफेसर क्या कह रहा है कि जाके जूते साफ कर। ऐसे ब्राह्मण मानसिकता वाले लोगों के खिलाफ जो है ये UGC लेके आया गया था। जो सांसद नगीना के चंद्रशेखर आज़ाद, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा UGC रेगुलेशन पर रोक लगाए जाने के बाद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने मीडिया पर उजागर किया जातिवाद का काला सच। मीडिया के सामने उन्होंने जातिवाद का काला सच, लेकिन मीडिया को फर्क पड़ने वाला नहीं। चंद्रशेखर भाई जी, आप चाहे
कितने क्या करोड़ों उदाहरण इनके सामने पेश, 1000 साल तक सारे के सारे उदाहरण आप पेश रख दोगे, लेकिन ये लोग मानने वाले नहीं है। आप बोलोगे ये आप जो बात बोलोगे उस पर ही हंसेगा, और शायद आपने देखा भी नहीं होगा, हंस भी रहा होगा आप अगर वीडियो को देखोगे। तो चंद्रशेखर भाई जी को भी सुनिए। मानक भाई उदाहरण ऐसे ऐसे दूंगा कि दांत तले उंगली दब जाएगी। मानक भाई IPS पूरण कुमार जो ADGP लेवल रैंक के थे, उन्होंने कास्ट बेस्ड एट्रोसिटी के बाद सुसाइड किया था हरियाणा में। आप बात करते हैं दफ्तरों में होता है जातिवाद, आप कॉलेज की बात कर रहे हैं। कॉलेज भी तो ये घर से मिलता है, ये बताया जाता है आप किस जाति के हैं, आप ऊंचे हैं नीचे हैं। और सुनो, अभी IS टीना डाबी हैं, वो टॉपर रही है अपने बैच की, लेकिन अभी 3 दिन पहले इसी सोशल मीडिया पे उनसे गलती हुई, मीडिया ने कह दिया कि मैडम इधर मुंह कर लो, और बच्चे सामने खड़े हुए थे, तो उस पे जो है उनको ट्रोल किया गया कि आरक्षण से जो है ज्ञान नहीं आता। रे मानक भाई छोड़ो यार, क्यों हमसे कहलवा रहे हो, क्यों इस सच से आंखें फेरना चाह रहे हो। जो बच्ची टॉपर है, IAS है, उसको जो है आप जाति के आधार पर कर रहे हैं। आप उसका जाति के आधार पर अपमान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको पच नहीं रही है कि वो टॉपर कैसे होगी। मैं कह रहा हूं ये हायर एजुकेशन सेंटर में बैठने वाले लोग, क्या ये घर नहीं जाते? क्या ये अंतर्जातीय विवाह को स्वीकृति देते हैं? क्या ये इनका माइंड बहुत ब्रॉड हो गया है? तो फिर इसमें क्राइम क्यों बढ़ रहे हैं? 118% की वृद्धि क्यों हो रही है? और इसको मैं सरकार में नहीं हूं जो हम इसको कहीं वो करवा रहे हो कि भाई हम इसको काउंट करवा रही है। तो सरकारी काउंट करवा रही है ना, सरकारी एजेंसी काउंट कर रही है, तो क्या वो गलत काउंट करने लगी है? इसका जवाब सरकार से मांगो ना आप। ठीक है, ओके, सुन लिया आपने चंद्रशेखर जी को। सुनील लास्ट क्या लिखते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री को खुद यह तक नहीं पता कि UGC का फुल फॉर्म क्या होता है, लेकिन UGC एक्ट पर ज्ञान बांटने निकल पड़े हैं। असल में बात UGC की नहीं है, बात है हेडलाइन में बने रहने की, कैमरे के सामने बने रहने की, और भीड़ को भड़काकर सुर्खियां बटोरने की। खुद 12वीं पास, फिर BA प्राइवेट, और ज्ञान ऐसा जैसे देश की शिक्षा नीति ने लिखी हो। UGC एक्ट का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि यह कानून OBC, SC, ST और बहुजन समाज के बच्चों को आगे बढ़ने का मौका देता है। इनका डर साफ, अगर शिक्षा में बराबरी आई तो सदियों का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। इसलिए बहुजन बच्चों के उज्जवल भविष्य को अंधकार में धकेलने की साजिश हो रही है, और उसके लिए UGC एक्ट को निशाना बनाया जा रहा। देश समझ रहा है यह विरोध शिक्षा का नहीं, यह विरोध समानता का है। UGC एक्ट का डर किसी से लग रहा है, यह अब सामने आने लगा है। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो इस पर रोक लगाई है, चलो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ देखा होगा, सोचा होगा, सुप्रीम कोर्ट का भी जो रोक लगा उसकी बातों का सम्मान जरूर करते हैं। लेकिन मैं ये चीज़ें जो दिखा रहा हूँ, ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि UGC एक्ट और गाइडलाइंस कितनी ज़रूरी थी बहुजन समाज के लिए, SC, ST, OBC और जनरल कैटेगरी की जो महिलाएं, उनके लिए, दिव्यांग के लिए, जो फिजिकली डिसेबल होते हैं उनके लिए भी SC, ST एक्ट के जो गाइडलाइन थी, UGC की जो गाइडलाइंस, वो इसलिए ज़रूरी थी। तो प्रोफेसर साहब को समाजवादी प्रोफेसर साहब का बेबाक अंदाज कभी कभी बहुत ज़्यादा पसंद आता। UGC बिल पर पत्रकार ने क्वेश्चन पूछा, जनरल कैटेगरी के साथ अत्याचार होगा? प्रोफेसर साहब, जनरल कैटेगरी 90% नौकरियों पर काबिज, यानी कि 90% नौकरियों पर तो जनरल कैटेगरी है। विधानसभा में, लोकसभा में, मेयर, जितने बड़े पद हैं उन सब से पे तो जनरल कैटेगरी के लोगों, तो उन पर अत्याचार होगा कैसे? ये SC, ST, OBC के लोगों को सोचने की जरूरत है। पत्रकार, विरोध चल रहा, क्या कहेंगे? प्रोफेसर साहब, अगर वो उतरे तो ये कहीं दिखाई नहीं देगा। यानी कहने का मतलब कि 90% जो SC, ST, OBC है और माइनॉरिटी, अगर वो सड़क पर उतर गए ना, तो ये दिखाई भी नहीं देंगे। ये लोग जो आज ही विरोध करने लगे, इनको ढूंढते भी रह जाओगे तो भी हाँ, गोदी मीडिया अपना पूरा सपोर्ट जरूर करेगा। तो ये थी सारी खबरें जो मैंने आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ। और सोचने की बात तो सिर्फ ये है कि SC, ST और OBC को रोकने के लिए जो UGC की जो गाइडलाइंस थी, जो एक्ट जो बनाया गया था, उसको ब्राह्मण समाज और ब्राह्मणवादी मीडिया ने मिलकर इतना फैला दिया। और साथ में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में पहले ही सुनवाई पे इस पर रोक भी लगा दी गई है। अब आगे देखना ये होगा कि ये जो घटनाएं हो रही थी, जो 118% जो डाटा निकल के आते हैं, और रेहुत वेमुला और तन्वी उनके साथ जो हुआ था, क्या ये घटना और बढ़ेगी या घटेगी? सरकारों को भी सोचना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को तो खास तौर से सोचना चाहिए। ठीक, आपने रोक भी लगाई है, और तो आप एक अच्छी तरीके से दोबारा से आप इसको लागू कीजिए, ताकि SC, ST, OBC और महिलाओं के साथ, और जनरल कैटेगरी के जो वीकर सेक्शन के जो बच्चे हैं उनके साथ, और फिजिकली जो डिसेबल है उनके साथ, कॉलेज और बच्चे ऐसा दोबारा से ना करें और इस पर रोक लगे। तो मैं विजय पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। और मैं सुप्रीम कोर्ट के कानून का जो इन्होंने रोक लगाई, मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन ये जो मैंने बातें बताई है, ये जो खबरें दिखाई, वीडियो दिखाई है, इस पर भी आप संज्ञान जरूर लीजिए। और इनको कैसे रोका जाएगा,
एक ऐसा कानून बनाए ताकि ये सारी चीज़ें, सारी घटनाएं रुके। कॉलेज में बच्चों के लिए भी ऐसी घटनाएं रुके। तो मैं विजय पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लोगों को तक इस वीडियो को पहुँचाए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।